नमस्कार दोस्तों। आज हम परसेंट इंडेफिनिट निगेटिव के निगेटिव सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, इस जो सेंटेंस है, मैं इस सेंटेंस को पहले ही इस अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ, उस नियम को जिसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आइए उस नियम को हम जानते हैं और कुछ उस पर 1 2 3 4 जो सेंटेंस बनेंगे उसको बनाकर भी देखते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 भेद मैंने बताया था कि 3 भेद होते हैं: पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 3 जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसों के भेद मैंने एक जो है पॉजिटिव हम उसको पढ़ चुके थे। अब उससे आगे का पढ़ेंगे जो है निगेटिव। तो निगेटिव को लेकर चलेंगे। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। और इसके साथ ही साथ निगेटिव के साथ ही इंट्रोगेटिव के भी सेंटेंस अर्थात कि जो वाक्य आते हैं उसको हम खत्म करेंगे। क्रिया नहीं लगाते हैं निगेटिव। कर्ता के बाद जो हमारा वाक्य जो होता है नहीं से स्टार्ट होता है ना, तो इसमें नहीं के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म को रखते हैं। कर्म के बाद हम अदर वर्ड रखते हैं, जिसको हम अदर वर्ड में गिनते हैं, अन्य में गिनते हैं। ठीक, और उसके बाद हम जो भी चीज़ बची रहती है सेंटेंस में उसको हम लिख देते हैं। अगर रहता है तो लिखते हैं, नहीं रहता है तो लगा करके छोड़ देते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं। हमारा ये कहता है कर्ता डू डज प्लस नॉट। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अदर वर्ड etc। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? डू का प्रयोग किनके साथ करेंगे? डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आइए हम अब उसको देखते हैं। देखिए, नियम फर्स्ट कहता है कि जहाँ एक वचन कर्ता होता है, जहाँ पर एक वचन कर्ता होगा, हम वहां पे डू नहीं लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसके किसके साथ? पहला ही मतलब होता है वह, यह पुरुष के लिए लगता है। दूसरा है सी मतलब होता है वह भी, वही होता है। और इसका जो स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग होता है स्त्री के लिए किया जाता है। उसमें आता है इट मन होता है वह या यह छोटे प्राणियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है इट का प्रयोग, और छोटे छोटे वस्तुओं के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और है नेम, सिंगल नाम आ जाता है किसी का, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं डज का। अन्य में कुछ भी आ सकता है, तो इनके साथ हम अपना डज का प्रयोग करते हैं। और डू और डू नॉट का प्रयोग कब करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं आई के साथ, आई माने मैं, यू के साथ, यू माने तुम या आप होता है, दे के साथ, दे माने वे या वे सब होते हैं, और दीज माने ये या ये सब होता है। दीज के साथ भी करते हैं, दोज के साथ भी करते हैं। वी के साथ, वी माने होता है हम लोग, वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। तो वी के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और खाता नेम्स, एक से वह खाना नहीं खाता है, यह हमारा कर्ता कहलाता है, जिसको हम एस लिखते हैं। खाता है, अगर हम खाता में ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? खाना। इसके जस्ट बाद हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो
हेल्पिंग वर्ब से पहले इसमें जो वाक्य जो शब्द आते हैं उससे पहले अगर ना लग जाता है तो हमें क्रिया का पता लग जाता है कि खाता। इस खाता हमारा क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा नाट के लिए होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है हमारा कर्म है जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता कहता है, तो कर्ता हमारा यहाँ है ही माने वह होता है। उसके बाद डू या डज। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो हम डज रखेंगे, डज नॉट। उसके बाद हमारा क्रिया देख रहे हैं, क्रिया हमारा खाना है, तो ईट मने होता है खाना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, खाना। क्या नहीं खाता है, खाना। अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना होता है दोस्तों, मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि उसमें अगर क्या लग जाता है तो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। और वर्ब पता करना होता है दोस्तों, तो उसमें हम उस वर्ब में ना लगा देंगे तो हमें वर्ब का पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा ईट है, ठीक। ही डज नॉट ईट फूड। फूड माने क्या होता है, खाना। ये हमारा हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे बहुवचन में लेते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हैं। दोस्तों जो ही बहुवचन आएगा उस सेंटेंस का बदल ही जाएगा, सेंटेंस का वाक्य ही बदल जाएगा, जो वाक्य है वही बदल जाएगा, वही बता देगा कि ये बहुवचन है कि एक वचन है। तो यहाँ पे है जाते, क्या मतलब होता है, बहुवचन हो गया। ये यू माने होता है आप। यू के साथ देखिए लिखा गया है, यू के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ से उठा लेंगे डू और प्लस नॉट, लिख देंगे डू और प्लस नॉट। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो माने जाना। और जो जहाँ पे गो होता है वो अलगाव के भाव प्रकट करता है, इसलिए वहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा टू होगा, टू लिखेंगे। गो टू स्कूल, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता भैया, स्कूल नहीं जाता है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी माने होता है हम लोग, वी के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। देखिए ऐसे बने। अभी हम लोगों ने निगेटिव बनाना सीखा है। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोगों ने निगेटिव पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। आइए चलते, कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव दोस्तों, दो प्रकार के। पहले को कहा जाता है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और दूसरे को कहा जाता है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का पता कैसे चलेगा, तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव का पता वाक्य में जो होंगे हमारे, वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा होता है दोस्तों। जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, ठीक, वहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। देखिए क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनके स्थान पे हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के
जो हमारी डू और डज है, डू और डज को लगा करके हम बनाते हैं, डू और डज को लगा करके बनाते हैं। नियम जानते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम डू या डज रखेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन रहेगा तो डज लगेगा, कर्ता बहुवचन रहेगा तो डू लगेगा। कब? जब बहुवचन हो तब। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, पुनः ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, लास्ट में अन्य, जो अदर वर्ड लिखा गया है इसका मतलब अन्य होता है, अदर वर्ड, और उसके बाद एटीसी ले लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है, क्या वह सोता है। दोस्तों लिख लेते हैं, क्या वह सोता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो वाक्य क्या से शुरू होंगे वो हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। तो यह वाक्य हमारा क्या से शुरू है, क्या वह सोता है, तो क्या की मीनिंग हम क्या लगाएंगे, डू या डज। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा ये है और यह क्या है, एक वचन कर्ता है, इसलिए इस कर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ से हम डज उठा लेंगे, तो ये हमारा डज। उसके बाद कर्ता क्या है, ही। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीप, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड इसमें कहीं नहीं है, ईटीसी कुछ भी नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ऐसे दोस्तों हम बनाएंगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल, क्या कुत्ते भौंकते हैं। प्रश्न है क्या कुत्ते भौंकते हैं। क्या, देखिए कुत्ते मतलब बहुत से कुत्ते यहाँ पर हैं, एक दो नहीं बहुत से कुत्ते यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा डॉग्स लिखा है। डू का प्रयोग होगा, डू, और डू के साथ में डॉग्स लगेगा, DOGS। डू डॉग्स बार्क माने होता है भौंकना, डू डॉग्स बार्क। क्या कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम खेलते हो। क्या तुम खेलते हो। बहुवचन है इसलिए डू लगेगा, यू करता तब खेलना, ले। कोई बोल देगा क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो अदर वर्ड फुटबॉल हो गया, आगे फुटबॉल लग जाएगा। फील्ड में खेलते हो तो इन द फील्ड, फील्ड में खेलते हो लग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह समझ में फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव पे। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बहुत ही अच्छा माना जाता है, वह भी प्रयोग बार बार होता है लोगों के द्वारा, जुबानी भी प्रयोग होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य जो वाक्य के बीच में होता है प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है दोस्तों, उसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेकेंड टाइप का सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव में नियम आपके सामने है। आइए पहले नियम को देखते हैं कि नियम क्या कहता है। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो जैसे क्या क्या आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कौन सा, किसकी, किसका, किसको, कैसे, कितने, ऐसे ऐसे वर्ड प्रश्न के मध्य में होते हैं, वो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहलाता है।
इसको बनाने का जो नियम होता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद तुरंत हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस तुरंत हम अदर वर्ड, लास्ट में हमारा ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह हमारा स्ट्रक्चर है सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव का। क्वेश्चन वर्ड डू डज, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ईटीसी क्वेश्चन मार्क। आइए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका वह कहाँ रहता है। आप लोगों को तो पता होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता तेती आते हैं प्रेजेंट बतलाते हैं। तो सर देखिए सर, यहाँ पर ता आया है, ता आई बना, ये ता बताई कि हम प्रेजेंट में बानी, लास्ट में है भी है। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल देखल जाए क्या होता। पहले वाक्य शब्द कहता कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होंगे। देखिए वाक्य के बीच में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लिख रहा है ना, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। जो हम एक क्वेश्चन वर्ड बताए इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। ये हमारा हो जाएगा वेयर। वेयर सबसे पहले इसमें वेयर लगेगा क्वेश्चन वर्ड का। कहता है डू या डज का प्रयोग हमें करना है, डू या डज, तो यह एक वचन करता है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज। तब सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब, लिव माने रहना होता है, या आई भी। दोस्तों यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि हम डू के साथ में ई यस लगा चुके हैं पहले ही। यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राम कहाँ जाता है। राम कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो। ही के स्थान पे हम राम लिख सकते हैं, राम गो। दोस्तों और क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे तीसरा नंबर, आप लोग बाजार क्यों, आप लोग बाजार क्यों जाते हैं, क्यों जाते हो, आप लोग बाजार क्यों जाते हो। तो प्रश्न बन गया हमारा। वाक्य के बीच में हमारा आया तो यह हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रश्न, ये क्रिया हो गई, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। आपको सब मिल गया, बस रखना है उठा करके रखते जाओ। क्वेश्चन वर्ड वाई, डू या डज कर्ता के अनुसार बहुवचन है, डू लगेगा, डू, ठीक है, डू लगेगा। आपका होगा यू, सब्जेक्ट लगा दो। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो,
अब गो आया, अलगाव के बाद अलगाव के लिए गो का प्रयोग होता है। कोई घर छोड़कर जाता है, कोई मार्केट जाता है, वहाँ से घर आता है, ऐसे स्थानों के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो गो टू मार्केट, दोस्तों इस तरह आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस का हमारा नियम है, ये नियम अगर आप लोग याद कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, देखकर याद कर लेते हैं, तो यह आपको बनाने में बिल्कुल आसान लगेगा। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करिए, ठीक। तो दोस्तों इसका अब हम अगले जो पार्ट लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक ना। अब कंटिन्यूअस लेकर आएंगे। कंटिन्यूअस का पार्ट चलेगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 होता है। तो हमारा इंडेफिनिट खत्म हुआ, आज पूरा हो गया पार्ट 2 में। अब आएगा पार्ट 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लेकर नेक्स्ट दिन आएंगे। तब तक के लिए